नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्फॉर्मेशन वाला इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, ग्रामीण डाक विभाग में बड़ी खुशखबरी की बात आ चुकी है क्योंकि डाक विभाग ने नई भर्ती का नोटिस जारी किया गया है। तो उस नोटिस में क्या क्या है तो वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उस नोटिस में जीडीएस रूल 3 ट्रांसफर के बारे में है और जीडीएस की नई विभाग के भर्ती के बदलाव में है, यानी कि जीडीएस में 2024 की भर्ती में बड़े बदलाव आ चुके हैं। वो बदलाव में इस वीडियो में पूरे बताने वाला हूँ। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि न्यू अपडेट्स आपकी तरफ पहुंचे। और जीडीएस के लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। तो क्या खुशखबरी की बात है इस वीडियो में और जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे डाक विभाग में जीडीएस में 2024 में कौन से बदलाव आए गए। सबसे पहले ट्रांसफर होती है ना, रूल 3 जीडीएस ट्रांसफर रूल, यानी कि ट्रांसफर करते वक्त जो रूल यूज आता है उसके बारे में। पहले कोई भी जीडीएस कर्मचारी 1 साल पूर्ण हो चुका है तो यानी कि दिसंबर महीने अगले पिछले महीने में बहुत सारे बच्चों का ट्रांसफर हो गया था, पर ऐसा नहीं होगा। यानी कि डाक विभाग द्वारा नई पोर्टल की शुरुआत की गई है। और नई पोर्टल कब खुलेगा, कौन कौन से यानी कि कितनी बार खुलेगा वो देखते हैं। 1 साल में पहले जीडीएस का जो ट्रांसफर पोर्टल हुआ वो 4 साइकिल में खोला गया था, यानी कि 4 बार 1 साल में खुल जाता था, पर अब ऐसा नहीं होगा। आगे 2024 से 2 बार ही खुलेगा पोर्टल और आप ट्रांसफर पोर्टल 2 बार ही खुलेगा, यानी कि 2 बार ही ट्रांसफर ले सकते हैं 1 साल में। जिन भाई को 1 साल पूर्ण हुआ उन भाई के लिए। तो दोस्तों, और ये और एक ऐड किया है उनमें स्थानीय भाषा का ज्ञान होना, यानी कि जो भी लोकल लैंग्वेज है वहाँ की स्टेट की, वहाँ उस राज्य की, उस लैंग्वेज आपको आना चाहिए तभी आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। यानी कि लोकल लैंग्वेज का ज्ञान प्रॉपर तरीके से होना ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि बहुत दिक्कत आती थी संवाद साधने के लिए, यानी कि आदमी के साथ संवाद साधने के लिए, व्यवहार लेन देन करने के लिए। तो डाक विभाग ये बड़े अच्छे कदम उठाए गए हैं। तो दोस्तों, यही वजह है, यानी कि इस वजह में यह नोटिस जारी करने में पूरा समय लगा है। इसी वजह से जीडीएस की न्यू वैकेंसी आने में देरी हो चुकी है। तो और कौन सी वजह है और वैकेंसी में कौन से बदलाव किया गया है 2024 में, बड़े बदलाव हो चुके हैं वो भी देखते हैं। भारतीय डाक विभाग जीडीएस नई भर्ती 2024 में बड़े बदलाव। तो क्या बदलाव है देखते हैं। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो छात्र या छात्राएं अनुपस्थित पाए जाते थे तो उनकी सीट रिक जाती थी, यानी कि अभी जनवरी महीने में और स्पेशल ड्राइव में निकाली गई थी शेड्यूल सेकंड की। उसी में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उपस्थित नहीं थे, अनुपस्थित थे, उन बच्चों के लिए सीधा रिजेक्ट किया गया था, पर अब ऐसा नहीं होगा। जिन बच्चों को सेकंड डॉक्यूमेंट में रिजेक्ट किया गया उनका नाम शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में आ जाएंगे, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में आपको फिर मौका मिलेगा आपका। तो दोस्तों, यह बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही तरीके से नहीं होने से उनको रिजेक्ट किया जाता था, पर अब ऐसा नहीं हो रहा। उनको मौका दिया जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट लिस्ट में आपका नाम आएगा। तो दोस्तों, यही बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। जिन जिन भाई जीडीएस में फॉर्म अप्लाई करना चाहती है उन सभी जीडीएस भाई ने ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। और क्या बदलाव हुए वाले देखते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आईडी प्रूफ को अपलोड नहीं किया जाएगा, यानी कि पहले आईडी प्रूफ को अपलोड करना जरूरी होता है, पर अब ऐसा नहीं होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाति प्रमाण पत्र होने पर आवेदन को रिजेक्ट किया जाता था, पर अब ऐसा नहीं, क्योंकि टाइम दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट निकालने के लिए, और वो भी स्टेट का नहीं चलेगा, सेंट्रल का ही होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। अभी सभी जीडीएस भाई के लिए, जिन जिन भाई फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं जीडीएस में, तो मैं सभी के लिए यही कहता हूँ कि आपके दस्तावेज तैयार रखें, यानी कि डॉक्यूमेंट्स तैयार रख लिए, क्योंकि जीडीएस की न्यू भर्ती जल्दी ही शुरू होगी। यही वजह है कि स्पेशल ड्राइव की अब चल रही है प्रोसेस, इसी वजह से लेट हो रहा है भर्ती में आने में। तो दोस्तों, यह भर्ती खत्म होने के पहले ही आपकी न्यू वैकेंसी आ जाएगी, यानी कि फरवरी महीने में, अगले ही महीने में आपकी जीडीएस की न्यू वैकेंसी आ रही है। तो दोस्तों, एक ही बार आने की ज़्यादा संभावना है, यानी कि अगले पिछले साल 2 बार निकाली गई थी, एक स्पेशल ड्राइव और यानी कि शेड्यूल सेकंड की, और सबसे पहले एक निकाली, यानी कि 3 वैकेंसी निकाली गई थी, पर अब ऐसा नहीं होगा, एक ही निकालने के ज़्यादा चांसेस है। तो दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें।